अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने ऐलान किया है कि नमाज बाजमात अदा न करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह में कटौती का ऐलान किया है। हुकूमत के एक तर्जुमान के मुताबिक पहले मुलाजमीन को नसीहत की जाएगी, जिसके बाद मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में रक्षाबंधन त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया, जिसके दौरान बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधते हुए उनकी लंबी उम्र की दुआएं की, जबकि स्कूली बच्चों ने आज दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज पर जोर दिया कि वो MP पोषण स्कीम के तहत काम करने वाले कुक कम हेल्पर्स के एजाजिया को साल में 10 महीनों के लिए 1000 रुपए माहाना से बढ़ाकर कम से कम 3500 रुपए माहाना करें। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को लिखे गए एक मकतूब में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 2009 के बाद से एजाजिया में इजाफा नहीं किया गया है। रियासत जम्मू कश्मीर में भी रक्षाबंधन त्यौहार मनाया गया। रक्षाबंधन त्यौहार पर लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे उड़ी सेक्टर में वाक़ सोनी गांव में मुकामी ख़वातीन ने फौजी जवानों को राखी बांधी और उन्हें मिठाई पेश करते हुए उनकी लंबी उम्र की दुआएं भी मांगी। वक्फ तरमीमी बिल 2024 का जायजा लेने वाली पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास 22 अगस्त को मुनक़िद होगा, जिसके दौरान वज़ारत अक़लियती उमूर 31 रुकनी पैनल को मुजव्वज़ा कानून साजी के बारे में तफसील देगी। वाज़ेह है कि 31 रुकनी पैनल की सरबराह BJP MP जगदम्बिका पाल हैं, जबकि MP असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल हैं। कोलकाता में हुए खातून जूनियर डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल की मजम्मत में मुल्क भर के डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत दिल्ली में वजारत सेहत के दफ्तर के रूबरू एहतजाज करते हुए डॉक्टर्स ने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का मुतालबा किया। डॉक्टर्स ने बताया कि मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। तेलंगाना के दारुल हुकूमत में जल्द ही एक चौथा शहर होगा, जिसका नाम फ्यूचर सिटी रखा जाएगा, जबकि बाकी 3 हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद पहले ही से मौजूद है। CM तेलंगाना रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि इस चौथे शहर के लिए भी बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाया जाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी रुकन अभिषेक मनु सांघवी ने पीर को तेलंगाना से राज्यसभा के ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल कर दी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी सांघवी ने रियासती वज़रा, तेलंगाना की AICC इंचार्ज दीप दास मुंशी, पार्टी MLAs, MLC और दीगर कायदीन के हमरा रियासती असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर उपेंद्र रेड्डी के पास पर्चे दाखिल किया। जराये के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के मोरचल्ला में हैदराबाद के जुनूबी जानिब तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर फ्यूचर सिटी को जनरेशन नेक्स्ट के मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए एक इंतहाई जदीद खत्ते के तौर पर तैयार करने की तजवीज़ है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अहदेदारों को जरूरी हिदायत भी दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने कहा है कि यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी दशहरा त्यौहार से कोर्सेज की पेशकश शुरू कर देगी। यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ शोबों बशमूल ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक और रिटेल में 20 के मंजुमला 6 कोर्सेज का आगाज करेगी, जिनमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर दस्तयाब है। रियासत तेलंगाना में भी राखी त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया। CM तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना सियासी उमूर की इंचार्ज दीप दास मुंशी के साथ रक्षाबंधन मनाया, जबकि दीप दास ने उन्हें राखी भी बांधी। तेलंगाना रियासती हज कमेटी चेयरमैन सैयद खुसरो पाशा अफजल बियाबानी ने रज़ाक मंजिल हज हाउस में हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के इत्काल के अमल का आगाज किया। उन्होंने बताया कि इस मरतबा अटेंडेंट को 7 रखने की हद उम्र को 70 से घटाकर 65 कर दिया गया है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि CM रेवंत रेड्डी के जरिए मरकज से दीगर नुमाइंदगियां भी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हज 2025 की जो भी आज़मीन जा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह अमल में आया। इस साल अच्छी बात यह हुई कि जो 70 साल के आज़मीन जाते थे उनके साथ एक अटेंडेंट हुआ करता था। 65 साल के लोग भी अपने साथ एक अटेंडेंट को साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि विदाउट ड्रॉ बग़ैर खुर्रा के ही 65 साल की उम्र के लोग जो है उनके लिए वीज़ा आ जाएगा। और एक कवर में 5 आदमी रहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ईफ़ माँ बाप है तो 2 लड़के या उनके करीबी रिश्तेदार उनके साथ जा सकते हैं। बग़ैर ड्रा के ही वो लोग जो है अपने वालिदैन के साथ हज के लिए जा सकते हैं।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हस्बे रिवायत 11 रबीउल अव्वल को जलसे यौम रहमतुल लिल आलमीन और 12 रबीउल अव्वल को कुल हिंद नातिया मुशायरा मुनक़िद होगा। इस सिलसिले में तरतीब दी गई इस्तक़बालिया कमेटी का इजलास मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और इंतजामी कमेटी को जरूरी हिदायत भी दी गई। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ JPC से नुमाइंदगी करने की गरज से एक अहम इजलास एडवाइजर तेलंगाना हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से तलब किया गया था। इस इजलास में कांग्रेस अक़लियती कायदीन, अक़लियती इदारों के सुदूर नशीन, कानूनी माहिरीन, उलमा इकराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम और मुतवल्लियान को मदऊ किया गया था। इजलास में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ तजावीज़ हासिल की गई ताकि एक ठोस नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। काम इसका टकरा इसलिए कि हमारे पास डिप्टी सेक्रेटरी के ऑफिसर्स नहीं है, तो आज की जो साजिश है हुकूमत को जमीन कर देना, कलेक्टर को ताकतवर कर देना, कलेक्टर जो भी हुकूमत चाहेगी, जो उसकी भी सरकार रहेगी उसकी बात सुनेगा। और जैसा कि मैं अपने यहाँ आपको लैंड की मिसाल दिया, मैं आपके वरंगल चौरस्ते पे जो मेन म्यूनसिपैलिटी वर्सेस वक्फ बोर्ड है, 3 प्रॉपर्टीज की केस चल रही, म्यूनसिपैलिटी इधर वक्फ बोर्ड, अब कलेक्टर है कर जाहिर बात है वो मुंसिपल के फेवर में कर देगा। और थोड़े वक्फ के प्रॉपर्टी जो हाल ही में जो महीनावार की मस्जिद जो शहीद की गई वो अभी तक तामीर न हुई, थोड़ा उसमें भी थोड़ा स्पीड अप करके और मस्जिद को भी आगे लेना तो मुनासिब रहता, क्योंकि एक्साइटेशन बन रहा है, अपन और डिले किए तो और भी नुकसान होने की गुंजाइश रहती, तो थोड़ा CM साहब के नजर में भी लगा के उसको थोड़ा स्पीड अप करना सही रहता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मलकपेट रुकने असेंबली अहमद बलाला की जानिब से 24 अगस्त हफ्ते को चादरघाट में वाक़े ग्रैंड इंपीरियल फंक्शन हॉल में एक जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। SSC तक ग्रेजुएट उम्मीदवार इस जॉब मेले में शिरकत करते हुए रोजगार के लिए इंटरव्यूज दे सकते हैं। IT के अलावा मेडिकल व दीगर शोबों के लिए इंटरव्यूज लिए जाएंगे। भारत राष्ट्र समिति ने मुकामी मीडिया आउटलेट RTV और उसके सदर रवि प्रकाश के खिलाफ पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में इंजमाम का दावा करने वाली झूठी खबरें फैलाने पर कानूनी नोटिस जारी की है। RTV के YouTube चैनल और सोशल मीडिया के सफ़ात से फौरी इस खबर को हटाते हुए मुआज़रत ख्वाही करने का मुतालबा किया गया है। उर्दू यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले लेने के लिए निज़ामत दाखिला मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने ख्वाहिशमंद तलबा से दरख्वास्तें तलब की है। प्रोफेसर M बिंटा डायरेक्टर निज़ामत दाखिला के मुताबिक 20 अगस्त 2024 तक इंटरमीडिएट या 12वीं कामयाब तलबा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद एडमिशन के लिंक को क्लिक करके दाखिले के लिए अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। GHMC कमिश्नर अमरपाली ने अवाम से अपील की है कि वो माई GHMC ऐप के जरिए ऐसे आवारा कुत्तों की इत्तला दें जिनके कान कटे हुए ना हो। उन्होंने वजाहत की कि GHMC आवारा कुत्तों की नसबंदी सर्जरी कर रही है और जिनकी नसबंदी की गई है उसकी शिनाख्त में मदद के लिए उनके कानों में V शक्ल काट दी जाती है। GHMC हुदूद और शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज कब्जों पर इनेदामी कार्रवाइयाँ जारी है। सिलसिले के तहत गंडीपेट के बफर जोन में तामीर किए गए फार्म हाउसों को मुनहदिम किया गया। वाज़ेह है कि हाइड्रा की जानिब से रियासत भर में FTL अराजी और बफर जोन में ऐसी कार्रवाइयाँ करने का इंतबाह दिया गया है। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली है। गियाना में खेले गए दूसरे टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 41 रन के फर्क से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर असद साबरी, कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अपने हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के करीब में एतबार चौक इलाके में अपना हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रैक्टिस है मेरी। यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसमें साथ ही साथ बहुत ही कम प्राइस में हम यहाँ पर जितना हो सके वहाँ पर लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी हॉस्पिटल खुल के तकरीबन 6 महीने हो गया और हम लोग काफ़ी नंबर में सर्जरीज करे हैं। OPD फीस भी हमारी काफ़ी कम है, तो आप लोग आइए और अपना आई चेकअप करवाइए। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।